नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक CUET PG की काउंसलिंग की नई अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने अपनी PG काउंसलिंग का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया है। उन्होंने अपना ऑनलाइन बुलेटिन भी रिलीज़ कर दिया है और लास्ट डेट भी बता दी है। तो हम हर एक चीज़ को पहले देखने वाले हैं आराम से। तो देखिए, पहला तो है वो है, यहाँ से आप जो ऑनलाइन बुलेटिन है वो देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये है, वो है MA MSc MCA CUET PG के थ्रू। तो उसकी लास्ट डेट है जो कोर्सेज़ की 27 मई, आज से शुरू है ये, ठीक है। 30 मई से शुरू है और 27 मई 2024 तक है। उसके बाद में देखिए ये है, वो है डिप्लोमा की भी लास्ट डेट 27 है। ध्यान रखिए, एडवांस डिप्लोमा की भी 27 तारीख है, लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं प्रोस्पेक्ट्स या बुलेटिन। तो बुलेटिन में कुछ काम की चीज़ें हैं, सीट मैट्रिक्स है वो देख लेते हैं एक बार। सीट मैट्रिक्स में आप बुलेटिन आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी इसमें काम की चीज़ जो है वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। सर्टिफिकेट से रिलेटेड हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं, आपको दिखा देते हैं कि जो कौन कौन सा कास्ट और कौन कौन सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट किस किस डेट का लगेगा, क्योंकि JNU में थोड़ा सा अलग है ये। इस बार उन्होंने जो SC ST है वो तो आपको पता ही है, इनकम सर्टिफिकेट की डेट अनाउंस नहीं की उन्होंने, आप पुराना यूज़ ले सकते हैं। और जो OBC सर्टिफिकेट है वो देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ गया, OBC सर्टिफिकेट आ गया यहाँ से, है ना। देखिए ये तो है पूरा, वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद में ये है, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। अब देख सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उन्होंने बोला है कि आपका जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2022-23 का, सॉरी 2023-24 का, उस फाइनेंशियल ईयर का EWS आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और OBC का सर्टिफिकेट देखिए ऊपर है, ऊपर सबसे, उसमें आप देख सकते हो रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका अगर पुराना है, if the applicant does not have the latest OBC non-criminal certificate at the time of upload, the applicant may upload old ABC non-criminal certificate or latest acknowledgement slip of OBC non-criminal certificate application. However, at the time of admission, the applicant will have to invariably produce the latest OBC non-criminal certificate. यानी कि आप OBC का जो NLC है, OBC NLC का जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, वो पुराना भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम नया सबमिट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन EWS में ऐसा नहीं है, EWS में आपको 2023-24 का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए, ये देख सकते हैं अपन, आपका जो पूरा का पूरा जो एनेक्सर है वो दिया हुआ है। देखिए कास्ट का, कैटेगरी का, इनकम सर्टिफिकेट का दिया हुआ है एनेक्सर। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बना हुआ है तो आप इनकम सर्टिफिकेट वही सबमिट कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। ये ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ये है SC ST का एनेक्सर, पहले से बना हुआ है तो आप वही सबमिट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये सब यहाँ से बनवा सकते हैं इसी फॉर्मेट में। OBC नॉन क्रिमिनल का देखिए ये है, अगर आपके पास पहले से है तो आप पहले वाला सबमिट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए डिक्लेरेशन जो OBC NLC का है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप बाद में दे देंगे, है ना। अप्रैल 2022-23 के बाद का है तो आप पहले वाला सबमिट कर सकते हैं, और अगर नहीं है, उससे भी पहले का है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं बाद में वाला, यानी कि नया वाला सबमिट कर दूंगा एडमिशन के टाइम, ठीक है। ऐसे ही है ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि PWD कैंडिडेट का है, इस फॉर्मेट में आपको करवाना है ना। डिसेबिलिटीज़ के बहुत सारे हैं, देखिए डिसेबिलिटीज़ के 2-3 सेट जो हैं वो हैं। उसके बाद में देखिए गाइडलाइंस हैं डिप्रोवेशन मार्क्स के, वो देखिए अगर आपके जो PG में 10th-12th के बेसिस पे जो क्वार्टाइल मार्क्स हैं वो 3 हैं, और UG के मार्क्स हैं वो 3 हैं। क्वार्टाइल 2 के मार्क्स हैं वो PG के 2 हैं 10th-12th में, यानी कि 10th-12th के बिहाफ पे 2 मार्क्स मिलते हैं और UG के 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 क्या है? क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 है वो आपके जो बैकग्राउंड है, यानी कि आप जहाँ से स्टडी करके आए हैं, आप जहाँ का डोमिसाइल है आपका, आप जिस ज़िले में पैदा हुए हैं, उसके बेसिस पे क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 1 डिसाइड किए हुए हैं। उस ज़िले के बेसिस पे आप अपना नंबर दे सकते हैं। देखिए क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 है वो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके ज़िले दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अपने अपने जो सिटी हैं उनके नाम देख सकते हैं, और उसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं। देखिए बिहार में ये रहे सारे के सारे, है ना, छत्तीसगढ़ में ये रहे, गुजरात में रहे, हरियाणा में रहे। इसके बेसिस पे क्वार्टाइल 1 वालों को आप 3 मार्क्स दे सकते हो PG के एडमिशन में, और क्वार्टाइल 2 वालों को 2 मार्क्स दे सकते हो आप, ठीक है। और सॉरी 3 मार्क्स दे सकते हो 10th-12th के, और 3 मार्क्स दे सकते हो UG PG के,
क्वार्टाइल 1 के, और क्वार्टाइल 2 के यूजी के आप दे सकते हो, सॉरी पीजी में 10-12 के दे सकते हो 2 मार्क्स, और यूजी के में दे सकते हो आप 2 मार्क्स। ठीक है, यही दिया हुआ है इसमें। उसके बाद में आगे कुछ खास है नहीं इसमें। ये देखिए जो सब न्यूमरिस्टेज सीट्स हैं जो विडोज़ की हैं, मिलिट्री की हैं, है ना, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जो जेएनयू का है उसकी हैं, है ना, ये सारी की सारी एक्स्ट्रा सीट्स हैं। उसके एनेक्सर भी दिए हुए हैं आगे, है ना, देखिए एनेक्सर दिया हुआ है, एजुकेशनल कंसेंट सर्टिफिकेट है, जो कि विडो वगैरह हो कोई तो उसका दिया हुआ है। यही सब है इसमें, बाकी कोई खास है नहीं। 27 मई से पहले आप सबमिट कर सकते हैं। देखिए जेएनयू का काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप पुराने सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले इसी फाइनेंशियल ईयर का, और ओबीसी वाले पुराना भी सबमिट कर सकते हैं डिक्लेरेशन के साथ, या नया भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नई अपडेट हुई तो आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे। वीडियो अगर काम का लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।